नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यश्चक्रवर्ती भुवि पञ्चमोऽभूत् श्रीनन्दनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। तं शान्तिनाथं प्रणमामि भेदात्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणम्। श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की, श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री पेशम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। श्री जिनेन्द्र भगवान की पीयूष देशना हम सभी के लिए सराकोद्धारक बन के आती है और उस वाणी में भगवान ने हमें 6 द्रव्य बताए। उसमें आत्म द्रव्य को उद्घाटित करने के लिए क्रिया और विधान बताए और क्रिया और विधान से भी हटकर अमूल्य वस्तु भेद विज्ञान बताया। क्या बताया? क्या बताया? महावीर जी, जब भगवान महावीर को भेद विज्ञान हो गया तो सारे राजपाट को छोड़कर वन की ओर दीक्षा लेकर चले गए और ऐसा तप किया कि मोक्ष निर्वाण गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उसके पहले जो उन्होंने कर्मों की बुराई को छोड़ा, स्वयं को बदला और ऐसा बदला कि आज किसी को भी वैराग्य होता है तो इंसान बदल जाता है। एक तो अर्जुन भैया मतलब होता है तो इंसान आपका हो जाता है और स्वार्थ और मतलब पूर्ण हो जाता है तो इंसान बदल जाता है। लेकिन धन्य है संत की दृष्टि जो संसार को देखकर भेद विज्ञान करके बदल जाया करते हैं। और आप तो रोज 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 वस्त्र बदलते हैं, कहीं इसको रुझाने के लिए, कहीं उसको रुझाने के लिए, कोई स्वयं को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए। लेकिन धन्य हो भगवान महावीर के शिष्य जो कपड़े नहीं बदलते, कपड़े को उतार कर फेंक देते हैं और भगवान बन जाते हैं। कपड़े तो बोलो, कपड़े बोलो, कपड़े हिंसक लोगों को पहनना पड़ते हैं। ओहो हो, सही है ना अर्जुन भैया? कपड़े जो वस्त्र धारण करेगा उसको हिंसा करना ही पड़ेगी। लेकिन वस्त्र पहनते पहनते भी तुम भेद विज्ञान में उतर जाओ, एक न एक दिन पिच्छी और कमंडल आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन भगवान ने जिन बुराइयों को छोड़ा, ऐसा नहीं है कि भगवान में बुराई नहीं थी। भगवान तो वे बाद में बनते हैं। भगवान बनने का पुरुषार्थ जब जब करते हैं तो अपने भीतर की एक एक बुराई को छोड़ते चले जाते हैं और इस प्रकार छोड़ते हैं जैसे गाड़ी में से धुआं
गाड़ी में से धुआं, गाड़ी आगे चलती जाती है, धुआं पीछे छूटता जाता है। देखना धुआं हमेशा काला ही होता है। बुराइयां अंदर की सब काली होती है और अच्छाइयां धवल श्वेत होती है। क्या होती है? क्या होती है? तो अपनी सबसे बड़ी बुराई जो है उसका त्याग करना है। वो सबसे बड़ी बुराई है कि भलाई के बदले जो हम बुराई देते हैं ना, तो बुराई के बदले भलाई देना सीखो। यही सबसे बड़ी भलाई है। एक सेठ था। कौन था? एक बहुत अमीर सेठ था। वो अपने बंगले पर बैठा हुआ था। कहाँ बैठा था? अपने बहुत बड़े बंगले। सेठ था तो सेठ का बंगला भी बहुत बड़ा था। अपने बंगले पर बैठा हुआ था। कहीं दूर से भूखा प्यासा एक भील उसके पास में आ गया। कौन आ गया? भील। एक बहुत गरीब भील उसके दरबार में आकर खड़ा हो गया। द्वार पे आकर कहने लगा कि हे सेठ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। क्या दे दो? क्या मांगा? कुछ खाने के लिए उस भील ने उस सेठ से मांगा। सेठ ने बोला चल। उसी क्षण उसने उसको झिझक दिया। क्या कर दिया? उसको फटकार लगा दी। ध्यान रखना, ये चंचला लक्ष्मी कभी पुण्य के उदय से भैया बढ़ जाए तो इसको यही समझना कि मुझे दान पुण्य में लगाना है। दान पुण्य में लगा दोगे, गरीबों की सेवा में लगा दोगे और किसी बीमार व्यक्ति की सेवा में लगा दी गई तो आपकी चंचला लक्ष्मी अचल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अचल लक्ष्मी को, चंचला लक्ष्मी को या लक्ष्मी जी को स्थायी करने का परम उपाय है कि जो धन हमारे पास, चाहे आप दिन के 5 रुपए भी कमाते हो, उसमें से 1 रुपया भगवान की मंदिर की गुल्लक में डाल के आ जाना, तुम्हारा भंडार कभी खाली नहीं होगा। लेकिन हम करते क्या है? भगवान 5 रुपए मेरे पास है, मैं 5 रुपए खर्चा करके तेरे पास में आया हूँ, 3 रुपए मैंने तेरे लिए खर्चा करें, मुझे शाम तक 15 रुपए का फायदा होना चाहिए। भगवान से सौदा डिमांड करते हैं, इसलिए हम पुण्य को वहीं समाप्त कर देते हैं। निर्वांछित होकर जिसने भगवान की सेवा आराधना की है, अभी कल भी आप आराधना करेंगे, परसों भी आप आराधना करेंगे, 2 दिवसीय मंगल आराधना या भगवान श्री जी की होगी। उसमें कोई आकांक्षा मत रखना, बस एक आकांक्षा रखना कि भगवान, मैं भी भगवान बन जाऊं। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पीछे वाले लोग क्या बोलेंगे? मैं भी। उसके पहले आपको इस सेठ से मिलना पड़ेगा। उस सेठ ने क्या किया? उसको दुत्कार दिया, उसका अपमान कर दिया, बोले चल यहां से भग जा। उसने बोला पानी तो तुम्हारे यहाँ होगा, कम से कम मुझे प्यास लगी है, पानी ही दे दीजिए। लेकिन सेठ कहता है तो जाता है कि तेरी हड्डी तोड़ दूं। क्या बोला? कभी बल आ जाए तो बल का दुरुपयोग मत करना, कभी धन आ जाए तो धन से किसी को मत चमकाना, कभी दौलत आ जाए, कभी वैभव और यश कीर्ति बढ़ जाए तो अपने नाम से अपने अधिकार का दुरुपयोग मत करना। यही हुआ। वो तो वहां से चला गया, लेकिन एक दिन सेठ को लगा कि जो बड़े बड़े सेठ होते ना, आपके यहाँ भी बड़े बड़े सेठ रविवार को किटी पार्टी मनाने चले जाते जंगलों में। समझे? नहीं समझे? आपके यहाँ भी जब बहुत बोर हो जाते हैं आप, तो चलो एक दिन मिला है, आप ये भी नहीं सोचते कि चातुर्मास में तो कहीं हम इधर उधर ना जाएं, रविवार को चातुर्मास में लाभ उठा लें, गुरु दर्शन प्राप्त हुआ है, गुरु सानिध्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आप तो सैर सपाटे पे निकल जाते हैं। आपसे मतलब जितने भी देश भर में लोग हैं, उनके लिए यही प्रेरणा है इस कहानी से कि समय का सदुपयोग करना, क्योंकि समय किसी का होता नहीं। जब समय आता है तो व्यक्ति किसी का होता नहीं। क्या? व्यक्ति किसी का होता नहीं।
वो सेठ भी एक बार जंगल में सैर सपाटे के लिए घूम रहा था, लेकिन शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया। जंगल में बाहर आने का, शहर की ओर घर आने का मार्ग ही भूल गया। क्या भूल गया? और जैसे ही आगे बढ़ा, उसको बहुत दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। क्या दी? एक झोपड़ी, कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक भील बैठा हुआ था। कौन? भील बैठा हुआ था। और वहां पे उस भील ने उस सेठ को इशारा किया कि भैया, भाई सेठ, रात बहुत हो चुकी है, आज यहीं विश्राम कर लीजिए। क्या बोला? आज यहीं विश्राम कर लीजिए। सेठ तो सेठ था, उसने भी सर छुपाने की जगह मिली तो रात को वहीं ठहर गया। भील से जो खातिरदारी बनी, भील ने सारी खातिरदारी करी, पूरी सेवा करी, और तो और कहीं से लाकर उसको दूध पानी का भी प्रबंध कराया। किसने? वो भील ने। और जब सुबह होकर वो सेठ जाने लगा, तब भील ने जो कहा वो सुनने लायक था। क्या करने लायक था? महावीर जो भील ने बोला, सेठ जी आप मुझे जानते हो? क्या बोला? सेठ जी आप मुझे जानते हो? मैं वही हूँ, वही भील हूँ जिस भील को तुमने एक दिन अपने द्वार से भगा दिया था, फटकार दिया था। आज मैंने आपका उपकार नहीं किया। आपने मेरी छोटी सी कुटिया में मेरा कुटिया में आकर मेरा उपकार किया है, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात समझकर चले जाना। यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भूखा प्यासा साधु संत आ जाए, कोई श्रावक आ जाए, कोई गरीब व्यक्ति आ जाए, उसको अपमान करके कभी मत भगा देना। और सेठ को यही प्रेरणा मिली। जब सेठ घर गया तो इतना धार्मिक हुआ कि उसके द्वार पर जो आया कभी खाली हाथ नहीं गया। ऐसे ही भैया अपने जीवन में अहंकार में मत डूब जाना, मान कषाय में मत डूब जाना कि हम तो हर साल चतुर्मास कराते हैं, हम तो हर साल वर्षा योग कराते हैं, कई साधु संत आते हैं। तुम सब में भगवान महावीर की मुद्रा देखना, सब में आचार्य परमेष्ठी देखना, सब में साधु परमेष्ठी देखना, और ये देखना कि मेरी आखिरी शरण तो साधु शरणम पवज्जामि। बोलिए, साधु शरणम पवज्जामि। क्योंकि आपको भगवान अंतिम समय में संबोधन करने नहीं आएंगे, क्योंकि आपको कोई जिनवाणी संबोधन करने नहीं आएगी, शास्त्र कभी आपके पास चल के नहीं आएंगे। जब भी अंतिम समय में आपको समाधि संलेखना करवाने आएंगे, आपका नर जन्म सफल करने आएंगे, तो ये साधु परमेष्ठी ही आएंगे। इसलिए जहां भी पीछी कमंडल दिखे, मेरा तो एक कर्तव्य और कर्म है, वही शुभ कर्म है कि नमो। नमो का अर्थ भी नहीं आता है क्या आपको? अरे महानुभाव, नमो लोय सब सावड़म। क्यों नहीं बोलते हो ज्ञानियों? अरे हाथ जोड़ के बोलो। जब यही हाथ जोड़ के नहीं बोल पा रहे हो तो घर में क्या बोलते होगे? आज से नियम ले लो, घर में बैठे बैठे एक दूसरे को सुनाते रहेंगे नमो लोए सव्व साहुड़म। जिस प्रकार जय जिनेन्द्र करते हैं ना, उसी प्रकार घर में बैठे बैठे बोलते रहना माताओं, नमो लोए सव्व सावड़म। जब नमो लोए सव्व सावड़म बोलोगे तो आपका शनि ग्रह अनुकूल हो जाएगा। आप जो इधर उधर भागते हैं ना, इसको कुंडली दिखाना, उसको ग्रह दशा पूछना, इसकी ग्रह दिशा ठीक करना, मैं कहता हूं काले कलर की माला से यदि कोई नमो लोए सौ सौणों की माला फैल लेता है, उसका शनि ग्रह अनुकूल हो जाता है। अब आप बोलते हो नमोकार में, नमोकार में ही सब तंत्र है, नमोकार में सब मंत्र है, नमोकार में सब यंत्र है। ऐसा कोई यंत्र नहीं, ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है जिस प्रतिमा और यंत्र को नमोकार के बिना दिए बिना रख दिया गया हो।
चातुर्मास जब प्रारंभ हो रहा था ना, जब महावीर जी इनकी समिति ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया था, क्या किया था, क्या किया था, ध्वजारोहण किया था, वर्ण नमोकार मंत्र के साथ उसका अनावरण किया गया था। तो देखो चातुर्मास भी कितना सुखद चल रहा है। इसीलिए बंधुओं, अपने जीवन की बुराइयों को दूर करते चले जाना और संसार में रहकर देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहना, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।